शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। अच्छी तरह बॉल देखना है। पाकिस्तान में पास बॉलिंग जो है ना ये बहुत ज़्यादा है, उसको फैसिलिटी ज़्यादा नहीं मिलती। बिल्कुल आना चाहिए था जी, वो नहीं आए, बड़े मायूस हुए। विराट कोहली फैंस पाकिस्तान में काफ़ी हैं और अगर आते तो उन्हें बहुत प्यार मिलता है। मोहम्मद आमिर 2003 में उसने ज्वाइन किया, दैट टाइम ही वाज नो मोहम्मद आमिर, लेकिन अपने काम के साथ, अपनी मेहनत के साथ वो माशाल्लाह एक अच्छा क्रिकेटर बना। ये शादाब तो जो है वो तो 2012 में आया, ही वाज टोटली बॉलर। इसको मैंने बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में डेवलप किया। यूं ही हमारा प्लेयर को एस्टेब्लिश होता है, सबसे पहले जो काम वो करता है कि वो सबसे पहले अपनी मेहनत छोड़ दे। पेरेंट्स को भी अवेयरनेस चाहिए। वो ये समझते हैं कि अभी हम बच्चे को जब इतना लेवल पे उसने टच कर लिया है, गेम इज ओवर नाउ। आपको पता चल जाता है इस लड़के में टैलेंट है। जो लोग तो ये कहते हैं ना इसने आगे क्रिकेट खेलनी है, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आ सकी कौन ये कैसे कहते हैं। मोहम्मद आमिर को आपने प्रोड्यूस किया, उससे एक मिस्टेक हो गई, आपको क्या फील हुआ? नो डाउट के मेरे लिए बड़े एक तकलीफ दे बात थी। उसने रियलाइज किया कि भाई ये मुझसे वाकई गलती हो गई। अब देखें उसने आके किस तरह की क्रिकेट दोबारा खेली, उसने फिर डोमिनेट किया। गुड आफ्टरनून जी, मैं हूँ अब्बास शबीर। मैं रावलपिंडी की एक ऐसी एकेडमी में मौजूद हूँ जिसने पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े क्रिकेटर्स पैदा किए हैं। बेसिकली जो एकेडमीज़ का रोल होता है वो टैलेंट को तराशना होता है, टैलेंट को आगे लेकर जाना होता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में मेरिट को नज़रअंदाज करना ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट नहीं, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के कई और डिपार्टमेंट्स को शदीद नुकसान हुआ है। और यही क्रिकेट के साथ भी हो रहा है, माजी में भी हो रहा था और अब भी ये हो रहा है। बहुत अच्छे प्लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम उसको बेंच तक पहुंचाने में या तो उन प्लेयर्स के पास सिफारिश नहीं है, या कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि वो टीम तक पहुंच सकें, या उनके कोई वाकिफ़कार नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या किसी हाई अप्स में। तो इसलिए क्रिकेट के मैदान तक पहुंचना पाकिस्तान के अंदर बहुत मुश्किल है। अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करते हैं तो टैलेंट को आगे प्रमोट किया जाता है, मेरिट को नज़रअंदाज नहीं किया जाता, सिफारशी कल्चर नहीं होता। मैंने अपने पिछली वीडियो में एक अहमदाबाद की आपको मिसाल दी थी कि मैं जब 2023 वर्ल्ड कप में अहमदाबाद में मौजूद था तो एक साहब मुझे वहाँ पर मिले, उनका अंडर 14 के अंदर बेटा, वो दिल्ली से आए थे और अंडर 14 के अंदर उनका बेटा सेलेक्ट हुआ था। तो उन्होंने मुझे बताया कि कितना मुश्किल प्रोसीजर है और सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरिट के बगैर अंडर 14 तक भी कोई पहुँच सके। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सी चीज़ें डिफरेंट है। नो डाउट रावलपिंडी में जो अकेडमीज़ हैं, स्पेशली बाजवा स्कूल ऑफ क्रिकेट, ये बहुत काम कर रही है। मोहम्मद आमिर जैसा बड़ा लेजेंड, शादाब खान जैसा बड़ा लेजेंड इसी एकेडमी ने प्रोड्यूस किया है। आसिफ बाजवा, इनकी बड़ी मेहनत है क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, लेकिन शायद इनके पास भी वो सिफारिश नहीं है कि इनके टैलेंटेड प्लेयर्स अंडर 19, अंडर 17 या क्रिकेट टीम तक पहुंच सकें। लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद आमिर अपने टैलेंट की वजह से, शादाब अपने टैलेंट की वजह से पाकिस्तान टीम के अंदर पहुंचे और इस वक्त पाकिस्तान के लिए वो क्रिकेट भी खेल रहे। थैंक यू वेरी मच बाजवा साहब, आपने हमें प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। बाजवा साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी जो एकेडमी है ये कितनी पुरानी है, आपने क्या क्या प्रोड्यूस किया, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। जी सर, स्टार्ट तो हमने 2002 में लिया था। तो कुछ बच्चे थे, 2-3 बच्चे मैं रॉ बच्चे सियालकोट से लेके आया साथ, कुछ बच्चे लोकल मैंने यहाँ पे लिए और उनके साथ काम शुरू किया। बच्चे पॉलिश होते गए और उनके साथ हम काम करते रहे, तो माशाल्लाह वो बच्चे फिर वो पाकिस्तान के हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट वो खेले। तो उनमें जो एक काबिल ज़िक्र नाम है वो यासिर मुर्तज़ा, उस दौर में रिजवान अकबर जिसका पाकिस्तान अंडर 19 का भी रिकॉर्ड बना बाद में, जिसने 9 फर्स्ट क्लास गेम्स में 72 आउट किए, उमर गुल का उसने रिकॉर्ड तोड़ा उस दौर में। तो फिर यूँ पे हमें इंस्पिरेशन आई और हम लोग काम करते गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा चूँकि अपना स्कूल स्टडी का बिज़नेस था तो हमने उसको कन्वर्ट किया स्कूल ऑफ क्रिकेट में, इसको कन्वर्ट किया बाकायदा। ये मोहम्मद आमिर ये वाला फिर 2003 में उसने ज्वाइन किया, लेकिन एट दैट टाइम ही वाज नो मोहम्मद आमिर, वो नहीं था। लेकिन अपने काम के साथ, अपनी मेहनत के साथ, दिन रात काम करने के बाद वो माशाल्लाह एक अच्छा क्रिकेटर बना, एक लेजेंड बना, तो जिसको पूरी दुनिया ने देखा। और पूरी अच्छी बात ये थी कि पूरी दुनिया उसको सराहा। जब वो अंडर 19 भी खेल रहा था तो काउंटी यॉर्कशायर ने उसको पहले ही मार्क किया हुआ था कि ये बच्चा जो है इन फ्यूचर हम इसको ले लेंगे। तो यही हमारी अल्टीमेट कामयाबी थी कि जो हमारे बच्चे खिलाए हुए, सिखाए हुए, वो अपने दुनिया में क्रिकेट में पसंद किए जा रहे थे, लोग उनको पसंद कर रहे थे। और मेरा हमेशा प्लेयर का यही दावा रहता है कि मैं कहा जब आप सीखेंगे, कोई आपको ये ज़रूर करेगा, वो पूछेगा मुझे बताएं आपने ये कहाँ से सीखा, ये कैसे आपने ये इतनी स्किल अपनी डेवलप की। कोई सिफारिश की बात तो मैं सच नहीं करता, लेकिन वो हमारे पास ऐसा मेजर कोई नहीं है, लेकिन हम अपनी बात के साथ पहुँचा सकते हैं। तो करते करते बस बच्चे यूँ डेवलप होते गए।
ये शादाब तो जो है वो तो 2000 तकरीबन 12 में आया और फिर उसने आगे आके अपने आप को अच्छा डेवलप किया। फिर इसकी मैंने साथ साथ बैटिंग में बड़ा काम किया शादाब की। अगर आज आप इसको देख रहे हैं कि एज अ बैट्समैन डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, ये ही वॉज टोटली बॉलर। फिर इसको मैंने बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में डेवलप किया, अपने बहुत मैचेस खिला के सिखा के इसको, तो फिर माशाल्लाह इसने फिर बड़ा नाम अपना जो बनाया। तो अभी मुबस्सर खान, यासिर खान, ऐसे लड़के बहुत सारे हैं, रज़ाउल मुस्तफ़ा, ये बच्चे बहुत सारे हैं जो कि अभी सर्किट में हैं और माशाल्लाह अभी ये खेले भी हैं। मुबस्सर खान तो माशाल्लाह अभी इमर्जिंग एशिया कप में भी खेल के आया है, यासिर शाह इमर्जिंग एशिया कप में खेल के आया है। तो ये सारे बच्चे जिनका हम यही इनसे क्लेम करते थे कि भाई आप जहाँ पे भी जाएंगे, जिधर भी होंगे, इंशाअल्लाह यू विल बी लाइक्ड। ठीक है जी, आप कोच आपको पसंद करेंगे वहाँ पे। तो क्योंकि आप ये भी देखते हैं कि मैं उनको समझाता हूँ कि आगे जो है ना क्रिकेट सारी, वहाँ पे कोचेज़ ने आपका काम बहुत कम करना है। जी हाँ, उनको प्रोडक्ट जो है तैयार चाहिए। तो लिहाजा इधर ही आप इतना काम करें कि आगे जाके आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। फिर बाजवा साहब, ये हकीकत है, मैं बार बार मेरिट की बात करता हूँ, मैं ख़ुद देखता हूँ बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी मेरे पास आते हैं जिन्होंने बड़े बड़े रन्स किए होते हैं डोमेस्टिक के अंदर, अपनी सतह के ऊपर वो एक अच्छा प्लेयर होता है, लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट तक नहीं पहुंच सकता। क्या रुकावटें आप समझते हैं कि होती हैं इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचने में? कोई सिफारिश की ज़रूरत है? क्या चाहिए कि मेरिट के ऊपर लड़का, जिस तरह एक लड़का यहाँ पे खेल रहा है मेरे पीछे, मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा लड़का है, ये मेरिट के ऊपर पहुँचना चाहिए? ये कौन सा मैकेनिज़्म है कि मेरिट के ऊपर आप बच्चे को पहुँचा सकें इंटरनेशनल लेवल पर? सर इस ना मेरिट तो जो थोड़ा बहुत हमारे यहाँ एक है प्रॉब्लम, लेकिन इसके साथ साथ होता ये है कि जो ही हमारा प्लेयर को एस्टेब्लिश होता है, सबसे पहले जो काम वो करता है, ये मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा है कि वो सबसे पहले अपनी मेहनत छोड़ देता है। वो समझता है कि दिस इज़ माई, जो है ना वो मेरी मंजिल ये ही है, मेरा बस यही इतना काम था, आगे सब खुद ही होता रहेगा। नहीं, ये तो बाबर आजम, लेट्स सपोज एक प्लेयर हमारा एक लेजेंड प्लेयर है, उसको तो आज तक मेहनत करना है, उसको आज तक अपने क्रिकेट को फोकस करना है। आज तक उसने जो है वो परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है अगर ना हो तो। ठीक है जी, तो लिहाजा लड़के क्या करते हैं, और जो कि वो अपनी सबसे पहले अपनी मेहनत छोड़ देते हैं, वो समझते हैं कि वी हैव डन आवर जॉब। एक बात, दूसरा मैंने उनसे यही शुरू में भी कहा था कि कोचेज़ आगे आपको नहीं फॉलो करेंगे, वो लेके नहीं चलेंगे आपको। यू जस्ट नीड परफॉर्म एंड थैंक यू वेरी मच, आपने परफॉर्म करना है। अच्छा, वो जब एक दो परफॉर्मेंस दे देते हैं, उसके बाद वो समझते हैं कि जनाब कॉलर, जिसे हम कहते हैं कि उनके कॉलर खड़े हो जाते हैं, और सबसे पहले वो क्या काम करते हैं कि मेहनत छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मिसाल दूँ, कुछ बच्चे जो कि अब वो उस लेवल पहुँच गए हैं, अब वो कोई प्रैक्टिस पे नहीं आते, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है जी। वो समझते हैं बहुत बड़ी कमज़ोरी है जी, कि आप वो समझते हैं कि जी हम बस अकले कुल हो गए और हमारे से आगे अब कोई भी अच्छा, नहीं। उनको यूँ लगता है, जो कि शायद उनको किसी ने बताया नहीं, वैसे हमने तो बड़ा समझाया था, कि जो वो समझते हैं कि अब हम कोच के बगैर ही चल जाएंगे। मैं ये नहीं मानता इस बात को। कोच अल्टीमेट आपको कहीं ना कहीं मेंटोर चाहिए होता है, उसके बगैर मैं तो अगर मेरी एज है, मैं समझता हूँ इस एज में भी मुझे अपने काम को कामयाब बनाने के लिए मुझे मेंटोर चाहिए। सही है, बिल्कुल। मुझे कहीं मोटिवेशन चाहिए, कहीं गाइडलाइन चाहिए। जैसे कि इस दौर में मेरे साथ मेरी माँ मेरी ये रोल प्ले कर रही है, लेट्स सपोज, ठीक है जी। तो प्लेयर कैसे कोच के बगैर हो सकता है, एक मेंटोर के बगैर कैसे हो सकता है? कितने बच्चे इस अकेडमीज़ में, आपके इस अकेडमी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और क्या शेड्यूल है, किस लेवल के ऊपर इनको कोचिंग दी जाती है, क्या ट्रेनिंग शेड्यूल्स होते हैं? सर इनके बेसिकली जो नंबर्स के हम बात अगर करते हैं तो नंबर्स तो वेरी होते रहते हैं, 150 प्लस ही रहते हैं और 200 के इन बिटवीन रहते हैं। तो हमें तो प्लेयर वैसे आपस की बात इतने चाहिए होते हैं कि जिन पे काम भी तो हो सके। सही। वो इतना क्राउड करके तो फिर काम भी ना हो तो वो भी कुछ सही नहीं है। बाकी इनका जो शेड्यूल है वो हम सुबह 8:30 स्टार्ट करते हैं। हमारे 4 चीज़ों में बहुत काम करते हैं। एक तो फिजिकल ट्रेनिंग के ऊपर बहुत काम करते हैं, ये जो हमारे रेगुलर शेड्यूल में रहती हैं, इनकी फील्डिंग्स के ऊपर, इनके नेट सेशंस के ऊपर, और साथ इनके मैचेस। ये 4 चीज़ें हम बहुत ज़्यादा करते हैं। ये रन बार बार किधर चला जाता है जी? इतना टैलेंट है, इतनी देर आर 1000 ऑफ अकेडमीज इन पाकिस्तान। कितना टैलेंट, कितना क्रेज़ है पाकिस्तान में क्रिकेट का, हमारे फैंस भी और खेलने वाले भी इसी तरह मुझे तो नज़र आते हैं। तो ये किधर चला जाता है हमारा टैलेंट? नहीं, इसमें मैं बताऊं कि ये टैलेंट रहता है, बच्चे होते हैं, पेरेंट्स को भी अवेयरनेस चाहिए असल में। सही। वो ये समझते हैं कि अभी हम बच्चे को जब इतना लेवल पे उसने टच कर लिया है, ओवर, गेम इज़ ओवर नाउ गेम इज़ स्टार्ट नाउ। पेरेंट्स को ये अवेयरनेस चाहिए, जो हम पेरेंट्स को बता रहे हैं भाई अंडर 19 के बाद तो क्रिकेट स्टार्ट होनी है उनकी। एक्चुअली वो इतना खुला समंदर है, आपने उसमें आना है, आपने उसमें अपना प्रैक्टिस मेहनत करने के बाद एक अपना रोल बनाना है आपने। अच्छा, अपनी क्रिकेट को आपने प्लस रखना है आपने सारा। भाई कैसे होगा? वो करते क्या है, वो क्रिकेट छोड़ देते हैं।
ये बड़ा एक अहम मसला है। मैं बताऊँ, ये 15, 16, 17, 18, 19 यहाँ तक तो बच्चे रहते हैं, 19 के बाद वो छोड़ देते हैं क्रिकेट। अच्छा, अब ये कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे बच्चों के लिए कुछ क्रिकेट का कोई ऐसा कोई टूर्नामेंट्स कुछ कराती रहे, प्रोग्राम रखें कोई ऐसा। जी। अब जैसे लाइक एक प्रोग्राम था अंडर 23 का, उसमें वो जो बच्चे फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहे थे उनको एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, ताकि वो लाइन अप तो रहें, पीछे चीज़ें आती रहें, आपके पास सप्लाई आती रहे क्रिकेटर्स की। अब आपने बीच में इतना बड़ा गैप दे दिया। अब एक बच्चे की जो उसने 19 में तो परफॉर्म किया हुआ था, बारी उसकी जाके 23 साल में आती है, वो कहता है 4 साल में मैं क्या करूँगा। सही, ठीक है जी, वो क्रिकेट छोड़ देता है। वो जिससे क्या होता है कि पाकिस्तान जो है इस मामले में कहीं ना कहीं फिर जो ना कहीं वीक रह जाता है। लिहाजा चाहिए ये कि वो ऐसा एक प्रोग्राम बनाए, 23 का बनाए, 21 का बनाए, अंडर 21, अंडर 23, ताकि बच्चे कीप देम बिजी। और जो मैं एक बड़ा ख़ास मैसेज देना चाहता हूँ, ये जो हमारी एसोसिएशन है ना, इनके रोल्स को बड़ा क्लियर करें। हमारी एसोसिएशन का रोल नहीं हो रहा, जिससे क्या हो रहा है कि अब क्रिकेट बोर्ड की तो ये जिम्मेदारी नहीं है कि हर चीज़ उसी के अंडर तो उसके होगी, लेकिन आगे जो ये रैप्स बैठे काम करने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी है ना। ये जो एसोसिएशन वाले हैं, ये रैप हैं क्रिकेट बोर्ड के, इन्होंने कुछ करना है। मुझे कोई ग्रास रूट लेवल के ऊपर ही बहुत सारी कमियां हैं, कहीं पे मेरिट को नज़रअंदाज करते हैं, कहीं पे लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, कोताहियाँ होती है, जिसकी वजह से शायद हमारा प्लेयर पहुंच नहीं सकता। बच्चियां मैंने देखी हैं कि बड़ा इंटरेस्ट लेती हैं, इनको आप कैसा देखते हैं? इनकी पार्टिसिपेशन पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जी, इनका इंटरेस्ट क्या है? नहीं, अब तो आपको पता है कि इतना हाईलाइट हो रहे हैं कि हर टूर्नामेंट जो है वो ऑन एयर होते हैं, तो वो बच्चियाँ देखती हैं और इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है, नंबर प्लेस के बढ़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी, बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि उस पर क्रिकेट बोर्ड ने अभी टूर्नामेंट्स भी काफ़ी करा रहे हैं रेगुलर इसके वेमेन के, जिसमें अभी बच्चियां हमारी माशाल्लाह खेल रही हैं। अभी 2 बच्चियां जो पाकिस्तान के हाईएस्ट चैम्पियनशिप हुई है वो खेल के आई हैं। अभी एक बच्ची माशाल्लाह वो एशिया कप में भी उस कैंप में गई है, दैट ही वाज द सेकंड चॉइस इन विकेट कीपिंग। तो वो ये कि वो इंटरेस्ट भर रहा है और बच्चियाँ बड़े और पेरेंट्स अब लेके आ रहे हैं। मुझे तो अब आउट स्टेशन से फ़ोन आ रहे हैं कि हमने बच्चियों को लेके आना है आउट स्टेशन से, अदर सिटीज़ से, और हमें सर कोई अच्छा हॉस्टल, एक ज़िम्मेदारी कि आपके निगरानी में बच्चे सेफ़ रहेंगे। तो अब हम वैसा भी एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं जिसमें क्या कि बच्चियां आएँ और वो यहाँ पर रहें और यहाँ पे अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करें और आगे पाकिस्तान। आप बड़े प्रोड्यूस कर रहे हैं क्रिकेटर्स, आपकी नज़र, आपको पता चल जाता है इस लड़के में टैलेंट है, इसने खेलनी है क्रिकेट, इसने आगे जाना है? सर देखें, जो लोग तो ये कहते हैं ना इसने आगे क्रिकेट खेलनी है, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आ सकी कौन ये कैसे कहते हैं। मैं ये कह सकता हूँ इस बच्चे में टैलेंट है। सही, क्योंकि टैलेंट के साथ जब तक आपका हार्ड वर्क ऐड नहीं होता तो वो आपकी सक्सेस नहीं होती। लिहाजा एक बच्चा टैलेंटेड तो था, उसने मेहनत नहीं की तो वो भी नहीं अपने मंजिल तक पहुँच सकता। लिहाजा टैलेंट हम मार्क करते हैं, ठीक है जी। फिर टैलेंट की जो सारी मैनेजमेंट है, एक्चुअली तो मेन ये चीज़ है कि टैलेंट मैनेजमेंट, ठीक है जी, वो करना ज़रूरी है और वो हम कर रहे हैं। अब उनको मैनेज कैसे कर रहे हैं कि ये बच्चों के, हमने अभी टूर्नामेंट हमारा करंटली चल रहा है ना, 6 टीमें हमने अपनी अकेडमी की बनाई हैं, हम इनका आपस में मैचेस करा रहे हैं। सही है, ठीक है जी, जिसकी वजह से आपको पता चल रहा है कि आपके पास कितना टैलेंट है, कौन शौक से खेल रहा है। शौक से खेल रहे हैं। फिर बच्चों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है जी। किसी ने 5 आउट किए हैं, बच्चे ने परसों 8 आउट किए हैं। सही, अब डेफिनेटली वो मार्क तो हो गया ना, हो गया मार्क। अब वो मार्क हो गया, अब हमने उसको टैलेंट मैनेजमेंट पे ले जाना है, उसको मैनेज करके उसको स्पेशल प्लेयर हो गया आपका। जी। तो फिर 300 हुए हमारे अभी तक मैचेस में, सेंचुरीज हुई हैं 3। अच्छा, अब हमने मैनेज करके उनको आगे उनका एग्जीक्यूट करना उस टैलेंट को। सही, तो यही एक प्रोसेस है। आगे हम फिर पीसीबी के हवाले करेंगे कि भाई ये आप बच्चे आप संभालें। एग्जीक्यूशन बड़ी ज़रूरी होती है, टैलेंट देना एकेडमीज़ का काम होता है, लेकिन एग्जीक्यूट करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनका काम होता है। मैं लाइटर मोड के अंदर एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप उसका जवाब देना मुनासिब समझे तो दीजिएगा, वरना ना दीजिएगा। मोहम्मद आमिर को आपने प्रोड्यूस किया, बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेटर, पूरी दुनिया में वो एक यंग क्रिकेटर के तौर पर पहचाना गया, उससे एक मिस्टेक हो गई जी। आपको क्या फील हुआ? आपको दुख हुआ? देखें, ये तो इसके साथ तो आपको पता कि मेरे तो ऐसे है ना कि मैंने इसको बच्चों की तरफ पाला है, ठीक है जी। नो डाउट कि मेरे लिए बड़े एक तकलीफ़ दे बात थी, हमारे हर लिहाज से तकलीफ़ दे बात थी, लेकिन बस क्या था कि इस चीज़ को समझ ये नहीं आई कि हमने तो देखो था ना आपका कि ब्रॉटअप होता है एक बच्चे का, उस ब्रॉटअप के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए होते हैं कि जिसमें बच्चे को चीज़ें की आदत पड़ जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं था उसकी लाइफ में। सही, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। सारी क्रिकेट खेला, 7-8 साल यहाँ पे खेला क्रिकेट वो,
ऐसा कुछ भी नहीं था, कभी हमने वो मैचेस नहीं खेले जिसमें ऐसी कोई बात हो ये वो, फिर कैसे एकदम आया। तो वो मेरा सॉरी टू से कि तब भी मैंने यही कहा था कि ये जो बोर्ड के उत्ते मैनेजर्स बैठे होते हैं ना, जो सिक्योरिटी मैनेजर ये वो, कहीं ना कहीं उनका भी रोल होता है। यानी ट्रैप हुआ वो। जी वो ट्रैप हुआ, और कहीं ना कहीं जो ऊपर बैठे थे ना उनकी चेक एंड बैलेंस के लिए कहीं उनसे मिस्टेक हो गई, इग्नोर हुआ बच्चा और वो गलत ट्रैक पे चला गया। ठीक है जी, हम तो यहाँ बैठे, हमें खबर नहीं हुई, हमें तो खबर नहीं हुई ऐसी। क्योंकि जो जूनियर प्लेयर्स होते हैं, सीनियर प्लेयर्स का बड़ा किरदार होता है उनकी ग्रूमिंग के अंदर भी। बिल्कुल बिल्कुल, वो देखे ना, वो तो एक फादर फिगर लाइक होते हैं। ठीक है जी, ये जितनी मैनेजमेंट होती है ये फादर फिगर लाइक होती है, तो फादर को ही अपने घर को संभाल के ना होता है, किसी ने तो बाहर से तो नहीं देखना उसको। तो मैं वो बच्चा उसी ट्रैप होके बस उसमें फंस गया, जो कि बाद में तो अब देखा है कि उसने बड़े तरीके से उसको रियलाइज़ भी किया। उसने रियलाइज़ किया, उसने ये नहीं कहा कि उसने अपने आप को ऑलवेज़ के एक्सक्यूज़ के साथ कि अपने आप को सेव किया, नहीं, उसने रियलाइज़ किया कि भाई ये मुझसे वाकई गलती हो गई है, मैं डिट्रैक हो गया था। ठीक है जी, तो मैं आइंदा बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा। जो कि फिर उसने अपने बाद में आपने देखा है 15 में सज़ा भुगती जी, 5 साल सज़ा भुगतने के बाद आप देखें कि उसने आके किस तरह की क्रिकेट दोबारा खेली, उसने फिर डोमिनेट किया। ठीक है जी, तो 5 साल अगर आप किसी बच्चे को इतना दूर रखते हैं क्रिकेट से, और हर लिहाज से ज़हनी, जिस्मानी, हर लिहाज से, ठीक है जी, क्रिकेट से दूर रखा, लेकिन फिर भी वो आया, तो बस देखिए ट्रैप करने वालों ने रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन जो ट्रैप हुआ उसने रियलाइज़ किया। ये मोहम्मद आमिर के कोच हैं, मैं इनको बहुत पुराना जानता हूँ, इनकी खिदमत भी क्रिकेट के लिए, एकेडमी के लिए, जिस तरीके से ये टैलेंट हंट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिफारिशों की ज़रूरत है, क्योंकि कल्चर में थोड़ा सा ये आंसर पाया जाता है कि यहाँ पर जब तक आपका पावर स्ट्रॉन्ग ना हो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन बाजवा साहब वन ऑफ द दोस्त जो इस वक्त क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं, क्रिकेट के लिए बहुत काम कर रहे हैं। आप इनकी एकेडमी देखें कि इनमें 3 सेशंस के अंदर काम हो रहा है क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए। ये चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका ग्रास रूट लेवल के ऊपर टैलेंट नहीं निकलेगा, आपका बेंच कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। और शायद हमारी क्रिकेट का डिक्लाइन इसी वजह से है कि हम सिफारिश को, हम ताकत को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, और जो मेरिट के ऊपर लोग हैं शायद उनको प्रायोरिटी नहीं दे रहे, जो हमें टीम के अंदर इस वक्त भी नज़र आ रहा है और माजी के अंदर भी नज़र आता रहा है। अब्बास शबीर को और सर थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम सर, आपका बहुत शुक्रिया किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी जी, इंशाल्लाह। मेरे जो इंडिया के अंदर दोस्त हैं, मेरी पूरी दुनिया के अंदर जो मेरे फॉलोअर्स हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मैं इंडिया गया तो मैंने इन अकेडमीज़ का विज़िट किया, तो वहाँ पर तो लॉट ऑफ अकेडमीज़ ना, हर ग्राउंड के साथ आपको 30-30, 40-40 अकेडमीज़ नज़र आएंगी। लेकिन ये भी रावलपिंडी में भी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, क्रिकेट सिटी बनी हुई है, जहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड भी है और 3-4 और अकेडमीज़ भी हैं। और उन अकेडमीज़ के अंदर ये बाजवा स्कूल ऑफ क्रिकेट वो अकेडमी है जो प्रॉपरली क्रिकेट के फ़रोग के लिए काम कर रही है। अब्बास शबीर को रावलपिंडी से इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह के बाद। थैंक यू।